Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम ये जो चैप्टर रीड कर रहे थे ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स की लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग हम कर चुके थे। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी बचपन से ही एक चाइल्ड को प्रिपेयर करती है कि किस तरीके से वो फ्यूचर में बड़ा होकर एक मेल और फीमेल का रोल प्ले करेगा। बचपन से ही उसे तैयार कर दिया जाता है। उसे खेलने के लिए डिफरेंट टाइप के टॉयज दिए जाते हैं। गर्ल्स को अलग टाइप के टॉयज, बॉयज को अलग टाइप के टॉयज। उनके पहनने का ढंग, उनके बोलने का ढंग सब कुछ डिफर होता है, ठीक है। और बचपन से ही उन्हें तैयार कर दिया जाता है कि जो लड़के हैं वो घर के बाहर का काम करेंगे और जो लड़कियां हैं वो घर का काम करेंगी। ऐसा स्वाभाविक रूप से माना जाता है कि जो घर का काम है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, सिर्फ वुमेन के लिए। घर का काम सिर्फ वुमेन ही करेंगी, चाहे वो बाहर जाकर वो कोई भी जॉब करें, लेकिन घर का काम उन्हें करना ही पड़ेगा। जैसे आपने एक सर्वे में देखा, हमने हरियाणा और तमिलनाडु का सर्वे किया था जिसमें हमने पढ़ा कि लेडीज जो है घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम करती हैं। उस तरीके से उनके पर वीक जो वर्किंग आवर्स हैं वो मेल के बजाय बहुत ज्यादा होते हैं। फिर भी उनके काम को बहुत कम महत्व दिया जाता है। उनके काम को बहुत कम महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में घर के काम का कोई महत्व नहीं, ठीक है। जो भी लेडीज ऐसी हैं जो हाउस वाइफ हैं, जो कोई बाहर का काम नहीं करती हैं, ऐसा माना जाता है कि वो कोई काम करती ही नहीं। जैसे कि हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें जो हरमीत की माँ थी, जो जसप्रीत, वो क्या था कि वो हाउस वाइफ थी। वो हरमीत खुद, उसके पापा और उसका भाई दोनों ही यही समझते थे कि हमारी माँ तो कोई काम करती ही नहीं है, क्योंकि वो तो घर पर है और घर का काम कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब एक दिन जसप्रीत ने स्ट्राइक की, जसप्रीत स्ट्राइक पर चली गई, उसके बाद उन दोनों बच्चों को और उनके पापा हरशरण को ये रियलाइज हुआ कि घर के काम का भी कितना महत्व है। एक दिन उनकी मम्मी ने काम नहीं किया तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। उनको टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं मिला, पूरा घर फैला हुआ था और यहाँ तक शाम को उनके घर गेस्ट भी आने वाले थे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने मिलानी है जो एक डोमेस्टिक वर्कर है। डोमेस्टिक वर्कर कौन होते हैं बेटा? जो लोगों के घरों में झाड़ू, पोछा, सफाई, बर्तन ये काम करते हैं, ठीक है। उसने बताया कि जो डोमेस्टिक वर्क है उसकी वैल्यू बहुत कम है। डोमेस्टिक वर्क को कम महत्व दिया जाता है, इसलिए डोमेस्टिक वर्कर की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। जहां पर वो काम करती थी वो एक बहुत ही रिच फैमिली में काम करती थी, जहां पर ब्रेकफास्ट में उन्हें सिर्फ 1 कप टी और 2 ड्राई रोटीज मिलती थी। और यहाँ तक कि सर्दी के दिनों में भी उन्हें नंगे पांव, उन्हें बेयर फीट पूरे घर में घूमना होता था, काम करना होता था, जिसके कारण उनके पूरे पांव सूज जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि काम है, लेकिन घर का काम, जो घर का काम करती हैं महिलाएं, वो भी थकाने वाला है और बहुत लंबा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, शारीरिक थकान होती है उसमें। उसके बावजूद भी उन्हें उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें घर के काम का मेहताना नहीं मिलता है, ठीक है बेटा। आज हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कैन यू से अबाउट द वर्क ऑफ मैन एंड वुमेन? आप महिलाओं और पुरुषों के काम के बारे में क्या कह सकते हैं कि मतलब उनका काम समाज में कैसा है, हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में? आंसर, इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में, द वर्क ऑफ मैन एंड वुमेन, महिलाओं और पुरुषों का जो काम है, इज नॉट इक्वली वैल्यूड, उसको बराबर महत्व नहीं दिया जाता। मीन्स पुरुषों के काम को ज्यादा महत्व दिया जाता है और वहीं पर जो काम महिलाएं घर पर करती हैं उसे लेस वैल्यू दी जाती है, मतलब उसे कम महत्वपूर्ण समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पुरुष घर से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, जिसका उन्हें वेतन मिल रहा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और महिलाएं जो घर का काम कर रही हैं, इसके लिए उन्हें कोई भी वेतन नहीं मिल रहा, तो उसकी वैल्यू कम मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन केयर गिविंग। देखभाल को परिभाषित करें कि केयर गिविंग क्या है। केयर गिविंग मीन्स, केयर गिविंग का मतलब है लुकिंग आफ्टर द न्यूट्रिंग द फैमिली,
लुकिंग आफ्टर न्यूट्रिंग द फैमिली मीन्स केयर गिविंग मीन्स हो गया आपकी देखभाल, ठीक है। और ये हो गया आपका केयर न्यूट्रिंग मतलब पोषण करना, ठीक है। केयर गिविंग मीन्स केयर गिविंग यानी देखभाल का मतलब है लुकिंग आफ्टर की देखभाल करना, एंड न्यूट्रिंग द फैमिली और फैमिली का पोषण करना। बिसाइड फिजिकल टास्क दे ऑल्सो इन्वॉल्व अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल आस्पेक्ट। और ये माना जाता है कि शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें बहुत ज़्यादा भावनात्मक पहलू भी मतलब इसमें सम्मिलित होते हैं, कि महिलाएं जो हैं वो भावनात्मक रूप से इमोशनल उनमें जुड़े होते हैं, घर के काम को बहुत ही भावनात्मक ढंग से वो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय डबल बर्डन? डबल बर्डन मतलब दोहरा बोझ, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, आप इससे क्या समझते हैं? डबल बर्डन रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर वुमेन वर्क बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द होम। डबल बर्डन यानी कि दोहरा बोझ, यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो 2 गुना वजन हो गया। डबल बर्डन का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति को ये रेफर कर रहा है जिसमें महिलाएं काम करती हैं बोथ आउटसाइड घर के बाहर भी एंड घर के अंदर भी। इनसाइड द होम मतलब महिलाएं जब घर के बाहर भी काम करती हैं, मतलब वो नौकरी भी कर रही हैं और उसके साथ साथ वो घर का भी पूरा काम करती हैं, तो उसे हम दोहरा बोझ कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से जब महिलाएं काम करती हैं तो डबल काम कर रही हैं, ठीक है। तो इस कारण उनके ऊपर दोहरा बोझ पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ सामोआ आइलैंड। सामोआ आइलैंड की इम्पोर्टेंट एक्टिविटी मतलब वहाँ के लोगों का जो मेन काम वो क्या है वो बताना है हमने। तो आंसर है इसका फिशिंग। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज मिलानी? मिलानी कौन थी? जो मिलानी वॉज अ डोमेस्टिक वर्कर। मिलानी एक घरेलू काम करने वाली महिला थी। घरेलू काम करने वाली महिला कौन सी? कि जो कि दूसरों के घरों में घरेलू काम में मदद करते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, ठीक है, ये सब। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वर्क आवर्स पेड? पेड मतलब जिसका वेतन मिलता है, स्पेंड बाय वुमेन वर्कर्स इन हरियाणा एवरी वीक। कि हरियाणा में एवरी वीक प्रति सप्ताह जो महिलाएं हैं वो कितने घंटे काम करती हैं, ऐसे घंटे जिनका उन्हें वेतन मिलता हो। तो बेटा ये हैं टोटल 23 आवर्स, 23 घंटे सप्ताह के ऐसे हैं जिसमें महिलाएं घर के बाहर जाकर काम करती हैं और उन्हें ये काम करने का वेतन भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वर्क आवर्स पेड स्पेंड बाय द वुमेन वर्कर इन तमिलनाडु एवरी वीक? कि तमिलनाडु में बताना है कि तमिलनाडु में टोटल कितने घंटे महिलाएं काम करती हैं, वुमेन वर्कर्स काम करती हैं, जिनके उन्हें पेमेंट मिलती है, मतलब उन्हें वेतन मिलता है। तो पर वीक 19 आवर्स 19 घंटे महिलाएं काम करती हैं घर से बाहर, जिनका उन्हें वेतन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम गिवन टू द चाइल्ड केयर सेंटर इन सेवरल विलेज? कई गांवों में चाइल्ड केयर सेंटर को क्या नाम दिया गया है? चाइल्ड केयर सेंटर मतलब जब महिलाएं काम पर जाएं तो वहां पर उनके बच्चों की देखभाल की जाती है, ठीक है। तो ऐसे चाइल्ड केयर सेंटर्स को कई गांवों में आंगनवाड़ी का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू गर्ल्स लाइक टू गो टू स्कूल टुगेदर इन अ ग्रुप? कि लड़कियां जो हैं वो समूह में स्कूल जाना क्यों पसंद करती हैं? लड़कियों को क्यों अच्छा लगता है कि वो समूह में जाएं, वो अकेली क्यों नहीं जाती स्कूल, वो बताना है हमने। गर्ल्स लाइक टू गो टू स्कूल टुगेदर इन अ ग्रुप। लड़कियां ग्रुप में एक समूह बनाकर स्कूल जाना पसंद करती हैं बिकॉज क्योंकि दे हैव फियर ऑफ बीइंग टीज एंड अटैक इफ दे वॉक अलोन। दे हैव फियर उन्हें डर रहता है, उन्हें डर लगता है, और बीइंग टीज कि कोई उन्हें छेड़ ना दे और अटैक या उन पर आक्रमण ना कर दे इफ दे वॉक अलोन यदि वे अकेली जाएं। यदि वे अकेली जाएंगी तो उन्हें कोई छेड़ ना दे, उन पर कोई आक्रमण ना कर दे, इस तरीके का डर उन्हें रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू वी जनरली लर्न अबाउट वुमेन एंड मैन? कि हम महिलाओं और पुरुषों के बारे में आमतौर पर क्या जानते हैं?
ठीक है। आंसर नंबर 1, वी लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। हम ये जानते हैं कि जो अधिकतर समाज हैं वो महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है और महिलाओं को कम। नंबर 2, द रोल वुमेन प्ले, जो भूमिका स्त्रियां निभाती हैं, एंड द वर्क दे डू, और जो काम स्त्रियां करती हैं, यूजुअली वैल्यूड लेस, उसको कम मूल्यवान समझा जाता है। देन द रोल मैन प्ले एंड द वर्क दे डू, पुरुषों के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका और उनके द्वारा किए जाने वाले काम की तुलना में। हम ये जानते हैं कि पुरुष जो काम करते हैं उसको अधिक वैल्यू दी जाती है और जो महिलाएं जो काम करती हैं उसे कम वैल्यू दी जाती है। बेटा देखिए, अब यहाँ पर आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो आपके ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है आपका, ऑल सोसाइटीज डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल्स दैट बॉयज एंड गर्ल प्ले। कि जो ज्यादातर समाज है, सोसाइटीज मैंने समाज की जो ज्यादातर जो समाज है उसमें लड़के और लड़कियों की भूमिका के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। ये राइट है या फिर फॉल्स है? ये तो बेटा ये ट्रू है, क्योंकि आप देखते हैं हमारे समाज में हम महिला और पुरुषों को लेकर एक जैसे विचार नहीं रखते हैं। तो हमें बेटा इसके लिए ना हमें एक आंसर भी देना है। सपोर्ट योर आंसर विद द यूज ऑफ एन एग्जाम्पल। आपको इसे सपोर्ट करते हुए एक आंसर भी देना है। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, द वे ऑफ वर्किंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज डिफर इन सामोआ। जैसे कि आपने देखा कि सामोआ गांव के अंदर महिलाओं, लड़कियों और लड़कों के द्वारा किया जाने वाला काम अलग था। अलग अलग समय में बॉयज जो थे वो 9 ईयर में जाने लग गए फिशिंग पर, जबकि लड़कियों को ये आजादी 13 या 14 साल में मिली। ठीक है। सेकंड देखिए, बी पार्ट, अवर सोसाइटीज डज नॉट मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। डिस्टिंक्शन मतलब भेद। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। ये हमने बताना है। तो बताइए क्या ये राइट है या फिर ये फॉल्स है? तो बेटा ये फॉल्स है। फॉल्स कैसे है? देखिए, हमारा समाज तो भेदभाव कर ही रहा है। द टॉयज गिवन टू गर्ल्स एंड बॉयज आर डिफरेंट विद डिफाइन देयर स्पेसिफिक रोल इन फ्यूचर। कि जो खिलौने हम बच्चों को, लड़कियों और लड़कियों को बचपन में ही दे देते हैं ना, वो ये डिफाइन करता है, वो ये तय करता है कि बड़े होकर उन्हें फ्यूचर में क्या भूमिका निभानी है। नंबर सी, वुमेन हु स्टे एट होम डोंट वर्क। महिलाएं जो घर पर रहती हैं वो कोई काम नहीं करती। आपको भी ऐसा लगता है कि जो महिलाएं जो घर पर रहती हैं वो कोई काम नहीं करती? आपने देखा था ना जसप्रीत की स्टोरी में कि जब एक दिन जसप्रीत ने नहीं काम किया तो उनके परिवार का क्या हाल हुआ। तो बेटा ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं जो घर पर काम कर रही हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट वर्क है। तो इसके सपोर्ट में हम क्या आंसर दे सकते हैं, वुमन डू वर्क देन मैन एंड एज सच दे डू नॉट गेट लेजर टाइम। कि महिलाएं जो हैं डू मोर वर्क, वो ज्यादा काम करती हैं देन मैन, पुरुषों की बजाय, एंड सच दे डोंट गेट लेजर टाइम, और उन्हें अपने लेजर आराम के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। डी पार्ट, द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन। कि महिलाओं के काम और पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते। कि महिलाओं के जो काम है पुरुषों के काम की बजाय कम मूल्यवान समझे जाते हैं। तो बेटा राइट है ये। द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड एज अ वर्क दे डू एट होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्क। कि महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले काम को कम महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर का काम कोई काम नहीं है, एंड इज एज्यूम एज समथिंग वुमेन्स आर नेचुरली गिफ्टेड विद। और ऐसा भी माना गया है कि ये काम तो महिलाओं को नेचुरली रूप से मिले हैं, ये काम महिलाओं के लिए ही बने हैं और महिलाओं को ही करने हैं। ठीक है बेटा, तो आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। इसके क्वेश्चंस भी बस हम इतने ही करेंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए और इन्हें अच्छे से लर्न भी कीजिए। ओके।